अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। और गाइस, आज मैं अपनी दोस्त की शादी की मेहंदी और मायों पे जा रही हूँ। तो गाइस, हुआ ये मेरे साथ ये है कि मैं लेट एक तो हो गई हूँ, दूसरा ये है कि मैं अपना फ़ोन जो है वो स्कूल में ही भूल आई हूँ। एक तो मैं लेट इसलिए हुई हूँ क्योंकि हमें 11 बजे के टाइम हमें मिला था, हमें उस टाइम पे जाना था और हम लोग लेट हो गए थे। लेकिन अब मेरा फ़ोन भी स्कूल में रह गया, तो अब मुझे भाई से डांट अलग पड़ रही है और वो मुझे देने पता नहीं कब आएगा। और दूसरा ये हुआ कि फिर मैंने रेडी भी होना था क्योंकि मैं स्कूल गई हुई थी, स्कूल से वापसी पे मुझे रेडी होना था। तो एक तरह से अच्छा हो गया था कि मुझे मौका मिल गया था। मैं फिर जितनी देर तक भाई जो है ना वापस दूसरी गाड़ी पे गया था, वो उधर से ऑफिस से आया था, वो मुझे उसने वहाँ से फ़ोन पकड़ाना था, तो मैं इतनी देर में गाड़ी में रेडी हो गई थी। और घर से मेरी सिस्टर आई हुई थी, इसके साथ फिर बैठ के मैं वहाँ पे रेडी हुई और इतनी देर में मेरा फ़ोन भी आ गया। और जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे ना इवेंट पे, तो हमें लग रहा था कि हम लेट होंगे, बट यहाँ पर तो अभी कोई सीन ही नहीं था क्योंकि सब लोग अपनी तैयारियों में मसरूफ़ थे। और एक्चुअली मैं अपनी सिस्टर की फ्रेंड की शादी भी आई हुई हूँ, तो उन्होंने हमें यहाँ पर ना हमारी ड्यूटी लगा दी थी कि आप लोगों ने यहाँ पे किस तरह से गेस्ट आएंगे उनको यहाँ बिठाना है और ये वो सब कुछ। और मैंने इनसे बोला कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो ये दे दो कि मैं जो है ना वो डीजे बन जाती हूँ मैं यहाँ पे म्यूज़िक प्ले करूँगी और साथ साथ मैं वीडियो कैप्चर करूँगी। तो अब जो है ना बाकी सब जो हैं वो जाएंगी और वो मेहंदी के थाल शाल उठा के लाएंगी और मैं यहाँ बैठ के तो सारा कैप्चर करूँगी और आप लोगों को भी दिखाऊँगी साथ साथ। एंड गाइस, जितना भी सेटअप था ना ये सारा घर के अंदर ही बनाया गया था क्योंकि आज मायूं थी, तो इसमें बहुत ही प्यारा सेटअप था, बहुत ही प्रिटी था, फेरी लाइट्स और येलो फ्लावर्स एवरीवेयर, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे क्योंकि जो मायूं की चीज़ें होती हैं वो पड़ी हुई हो तो फिर वो भी प्यारी लगती हैं। ये जितना भी सामान है ना ये सारा अब सारी जो दुल्हन की फ्रेंड्स हैं वो सब उठा के लेके जाएंगी और यहाँ पे फिर हम लोग रस्में करेंगे। तो यहाँ पर ना मैं अभी इसके अंदर ये डाल रही हूँ उपटन, तो उपटन फिर लगाएंगे। और हम लोग ना हमें आना था 11 बजे और हम लोग आए लेट 2 बजे और हमें ये था कि 4 बजे तक जो है ना फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर कोई सिचुएशन नहीं लग रही क्योंकि अभी 4 बजने ही वाले हैं और कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है कि अभी फंक्शन अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से। और हमारा एक इशू ये है कि हमें जो लेने वाले हैं ना वो पहुँच जाएंगे 4 बजे और हम लोगों ने निकल जाना फिर तो सारा इवेंट मुझे लगता है ऐसे ही रह जाएगा। चलिए गाइस, यहाँ पर मैंने सारी जल्दी से कर रही हूँ और मैं अभी अपनी फ्रेंड से यही कह रही थी कि जल्दी करें ताकि हम लोग भी थोड़ा सा एंजॉय कर लें फंक्शन को और थोड़ी सी रस्में हम भी देख लें, फिर उसके बाद हम लोग चले जाएंगे। और गाइस, यहाँ पर ना मैं बैक साइड से आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ क्योंकि मैं फ्रंट साइड पे नहीं जाके बना सकती फ़िलहाल क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गेस्ट बैठे हुए हैं और के सामने हर किसी को मैं व्लॉग में नहीं ला सकती, सो इसलिए सॉरी। तो मैं यहाँ साइड से थोड़ा आपको सेटअप दिखा रही हूँ कि ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरह का सेटअप था और कैसे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। अभी थोड़ी देर में हम लोग ब्राइड को लेकर आएंगे और आपको वो भी दिखाते हैं। और गाइस, मुझे ना सबसे जो मज़े का फंक्शन लगता है ना वो मायूं का फंक्शन ही लगता है, तो इसलिए मैं ऐसे फंक्शन के लिए बहुत एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि मुझे सबसे जो अच्छा फंक्शन लगता है वो मायूं मेहंदी का लगता है। बाकी जितने भी होते हैं वो लाइक बारात का होता है तो उसमें थोड़ा सा सब सैड होते हैं और जो वलीमे का होता है उसमें तो बस खाना ही होता है तो या फिर अपने गेस्ट को आपने वेलकम करना होता है, तो ये सब चीज़ होता है। लेकिन मायूं एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आप खूब इंजॉय करते हैं, इसमें सारी फ्रेंड्स होती हैं और इसमें डांस और वो में हल्दी मेहंदी और चूड़ियाँ और इस तरह की सब चीज़ें होती हैं। तो ये मुझे सबसे मेरा फेवरेट फंक्शन होता है ये वाला, जो कि मुझे अच्छा लगता है। और इसलिए अब यहाँ पर तो कोई ऐसा सीन ही नहीं हो रहा था। अब काफ़ी देर के बाद फिर हमें दोबारा से कॉल आना शुरू हो गई थी, तो हमने फिर उनको बोला कि हम अब फिर 5 या 6 बजे में बच जाएंगे क्योंकि अभी तो फंक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो हम थोड़ा सा तो इंजॉय करें ना, थोड़ा सा तो हम लोग रस्म करें ताकि वो फिर फ्रेंड्स हमसे नाराज़ भी ना हो। तो यहाँ पर जी अब सारी चीज़ें उठा के लेके जा रहे हैं और उसके बाद फिर मैं तो अभी कुछ नहीं उठाने वाली क्योंकि मैं यहाँ पे डीजे बन गई हूँ और मैं अब सॉन्ग प्ले करूँगी। और जैसे ही एंट्री होगी ना तो एंट्री में मैं सॉन्ग प्ले करूँगी, दिन शगना दा आया तो वो वाला सॉन्ग प्ले करूँगी और मैं सामने बैठूँगी और वीडियो में आप लोगों को दिखाऊँगी कि किस तरह से एंट्री हुई थी, क्योंकि अगर मैं वहाँ चली जाऊँगी तो फिर वीडियो कौन बनाएगा। तो वीडियो तो बन रही है लेकिन मेरी वीडियो कौन बनाएगा। तो यहाँ पे मैं अब बाकी सबको भेज दिया मैंने
और अब मैं यहाँ बैठूँगी फ्रंट पे और वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी और मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि माइयों में सब ने उठा के लानी है। बहुत ही प्यारे प्यारे से आइटम्स हैं। ये भी बहुत अच्छा था माइयों वाला। इसके अलावा चूड़ियाँ थीं और ये डोल थे और पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो बहुत ही प्यारी लगती हैं। ये सब चीज़ें जितनी भी ज़्यादा मेहंदी के इवेंट में जितनी प्यारी चीज़ें होती हैं ना, बाकी इवेंट्स पे इतनी नहीं होती हैं। और ये मेहंदी की जो रस्म करने के लिए चीज़ें होती हैं ये सारी भी। और इसके अलावा ये कुछ गुडी बैग्स थे और ये मेहंदी चूड़ियाँ। ये कुछ फ्रेंड्स जो है ना ब्राइड की जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स थी कुछ वो भी लेकर आई हुई थी। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। और गाइस मैं इस मौके पे ये भी कहना चाहूँगी टू ऑल द ब्यूटीफुल ब्राइड्स टू बी जस्ट लिटिल पीस ऑफ एडवाइस समझ लें, बिकॉज दीज इवेंट्स लाइक मेहंदी, it's important to keep everything organized and take care of your things because मैंने सुना है कि इस तरह की चीज़ों पे ना लाइक क्लॉथ्स, ज्वेलरी एंड अदर इम्पोर्टेंट स्टफ जितने भी होते हैं इस पे नज़र भी लग जाती है लोगों की और कुछ ना बहुत जल्दी इस पे ना जादू वगैरह भी हो जाता है। बट आई डोंट नो, आई डोंट ट्रस्ट, बट मुझे ऐसे मैंने सुना हुआ है। सो थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है कि ऐसा होता भी होगा शायद, क्योंकि जो बड़े लोग बातें करते हैं ना वो झूठी नहीं होती है। And trust me, managing everything properly will save you from unnecessary stress. And may Allah bless you all with the best wishes, and may your future be full of love, joy and endless blessing, and wishing you all a wonderful and smooth journey ahead. ये मेरा जो मैसेज है ना ये तमाम उन ब्राइड्स के लिए है जिनकी भी शादी हो रही है, जिनकी शादी होने वाली है, उन सब के लिए कि आप लोगों की जितनी भी आगे लाइफ आने वाली है वो बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छे नसीब हों आप सबके, आमीन। चलिए गाइज अब मैं आपको लेके चलती हूँ फ्रंट एरिया पे और देखते हैं कि अब ब्राइड की एंट्री कैसी होती है। मैं यहाँ पे ना बैठ के काफ़ी देर से वेट कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी से एंट्री हो और मैं वीडियो बनाऊँ और आपको दिखाऊँ। और यहाँ मुझे कायनात ने बोला था कि तुम ना वो शबना वाला सॉन्ग प्ले करना, और मैं कोई 4 से 5 बार वो सॉन्ग प्ले कर चुकी हूँ, बट अभी तक एंट्री हो ही नहीं रही। मैं वेट कर करके थक गई हूँ। इससे बेहतर था मैं कोई और सॉन्ग प्ले कर लेती। तो अब मैं लास्ट पे वो सॉन्ग प्ले करती, तो मैं बार बार वो प्ले इसलिए कर रही हूँ कि मे बी अभी एंट्री हो जाए, अभी एंट्री हो जाए। अब फाइनली मुझे लग रहा है कि एंट्री होने ही वाली है, क्योंकि जो कैमरा मैन है ना वो अब बाहर निकल आए हैं थोड़ी थोड़ी सी, तो एंट्री होना स्टार्ट हो चुकी है। जी गाइस, ये सबसे पहले उनकी कज़न्स हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ प्यारी सी, तो ये कुछ चीज़ें ये लेकर आ रही हैं। हाय गाइस, अब यहाँ पर सब फ्रेंड्स आ रही हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले सारी फ्रेंड्स आ रही हैं, फिर कज़न्स आएंगी, फिर उसके बाद आएंगी फैमिली आएगी, और उसके बाद फिर ब्राइड आएगी। तो यहाँ पे सारी फ्रेंड्स जो हैं वो एंटर हो रही हैं। मैं यहाँ पे किसी का फेस नहीं दिखा सकती आपको, बट मैं आपको दिखाई जा रही हूँ कि ये किस तरह से एंटर हुए थे। तो ये आप लोग इंजॉय करें यहाँ पर। और हाँ गाइज, यहाँ पर वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यहाँ पर अब सारी फ्रेंड्स एंटर हो चुकी हैं। अब यहाँ पे इनकी फ़ोटोशूट हो रहे हैं, और उसके बाद फिर अब ब्राइड की एंट्री होगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ फिर। और ना अब जो है टाइम भी 5 बजने वाले हैं, और अब मुझे लग रहा है कि अभी कॉल आएगी, अभी कॉल आएगी, और बस जल्दी से दुल्हन आए तो मैं साथ फ़ोटो बनवाती हूँ, और उसके बाद ना फिर हम चले जाएंगे, क्योंकि इसके बाद खाना वाना भी है और रस्में हैं, तो बहुत टाइम लग जाएगा। मतलब कि रात इधर ही होने वाली है, क्योंकि अभी रस्में होंगी तो उस पर मेहंदी की रस्में तो आपको पता ही है बहुत सारी होती हैं। फिर उसके बाद सबके फ़ोटोज़ बनेंगे, फैमिली के, फ्रेंड्स के, उसके बाद फिर खाना होगा, तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और मेरी सिस्टर जो ना, हम लोगों को टाइम हमने, क्योंकि टाइमिंग थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी कि टाइमिंग जो हमें बताई गई थी ना वो कुछ और थी, और अब फंक्शन ख़त्म नहीं होने वाला। क्योंकि ये सिर्फ माइयों थी तो हमें लग रहा था कि दिन में ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो अब जितना मैंने यहाँ पर इतनी देर में हूँ, जितना मैं कैप्चर कर सकती हूँ मैं इतना आपको दिखाऊँगी, और उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे।
और गाइस यहाँ पर ना मैं सोच रही थी कि अगर यहाँ पर येलो सेटअप सारा होता है ना तो ज़्यादा प्यारा लगता है। लाइक जितना भी डांस फ्लोर पे येलो चादरें होती हैं तो ज़्यादा प्यारी लगती हैं। यहाँ पे नीचे वो गाँव तकिया और वो जो बड़े होते हैं ना वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। बट यहाँ पर ना ढोलकी का जितना भी अरेंजमेंट था ना वो सेटअप अलग से बनाया गया था, वो येलो था सारा। वहाँ पे भी फेरी लाइट्स वगैरह अरेंज की गई थी, बट वो अच्छा था, वो ये भी अच्छा लग रहा था। लेकिन मेरे ख्याल से ना अगर यहाँ पे येलो होता तो ज़्यादा प्यारा लगता। बट डांस फ्लोर थोड़ा कलरफुल ही होता है शायद, इसलिए यहाँ पे इन्होंने इस तरह से रखा था। यहाँ पे भी डांस वगैरह भी होना है और हमारी लुड्डी भी शायद हो जाए अगर हम लोग अभी ना गए तो। चलें गाइस, अभी कुछ और भी गेस्ट हैं जिन्होंने आना है लेकिन वो अभी तक नहीं आए, तो हम यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ बनवाते हैं और फिर इनकी फैमिली की बहुत सारी रस्में होंगी, वो फिर मैं आपको नहीं दिखा सकूँगी अभी क्योंकि मैं तो चली जाऊँगी। और आज मुझे ना इतनी कुछ सर्दी लग रही है और मैं तो फुल कोट और वो चीज़ें सब कवर करके आती हूँ आजकल क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। लेकिन अभी मैंने स्लीव्स भी हाफ़ पहनी हुई हैं और यहाँ मैं बाहर बैठी हुई तो मुझे ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही है और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। और अभी जो है वो कॉल्स भी आना स्टार्ट हो गई हैं अगेन, और बस अब हम बिल्कुल भी वेट नहीं करवा सकते क्योंकि अब तो हमें जाना ही होगा। और आप लोग बताएं गाइस कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं। और यहाँ पे सबकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी थी, सब बहुत प्यारे लग रहे थे और सबने स्पेशली जितने भी फ्रेंड्स थी ना सबने ही स्पेशल ड्रेस आज के लिए बनवाया था, आज की माइयों के लिए स्पेशल ब्राइड की फरमाइश पे, तो सबने अच्छे अच्छे ड्रेसेस बनवाए हुए थे। और मैं सोच रही थी कि जस्ट हम लोग 1 और 2 आवर के लिए इतना खर्चा करते हैं लेकिन ये बस गर्ल्स की सबकी वो होती है कि हम हर जगह पे हमने डिफरेंट ही नज़र आना है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ जगहों पे अगर एक जगह पे हमें वो ड्रेस पहन लेते हैं तो हम नेक्स्ट टाइम पे वो कहते हैं कि ये तो हमने उस शादी पे पहना था अब तो हमने पहनेंगे। तो ऐसा ही होता है, हर कोई ऐसे करता है, हर लड़की ऐसे करती है कि अगर फैमिली में कोई शादी होती है तो हमने एक बार वो ड्रेस पहना है और अगर अगेन फैमिली में शादी जाती है तो हम कहते हैं कि तो हमने उस शादी में पहना था अब हमने नहीं पहनना। हाँ, अगर ऐसा हो कि उन लोगों ने ना देखा हुआ हो, किसी और जगह पे शादी हो, किसी और जगह पे फंक्शन हो, तो फिर हम वो ड्रेस पहनना मुनासिब समझ लेती हैं। लेकिन अगर सेम ही लोग हों, सेम सब हो, तो फिर हम लोग ड्रेस नहीं पहनते। सबका ही यही हाल है या सिर्फ मैं ऐसे करती हूँ? आई थिंक सो, सभी ऐसे करती होंगी क्योंकि जितनी मैंने लड़कियों को मैं जानती हूँ ना वो सभी ऐसे करती हैं कि वो सेम ड्रेस जो है ना वो रिपीट नहीं करती हैं सेम फंक्शंस पे। और गाइस यहाँ पर मैं और मेरी सिस्टर हम लोग आ गए हैं ब्राइड के पास और अब हम लोग थोड़ी सी यहाँ पे पिक्चर्स बनवा रहे हैं और बस फिर हम लोग चले जाएंगे क्योंकि अब हमें अगेन कॉल होगी और अब अगर इसके बाद हमें कोई भी लेने नहीं आएगा तो फिर बहुत मसला हो जाएगा। सो बस अब हम इनको सबको अल्लाह हाफ़िज़ बोलेंगे और फिर चले जाते हैं। और लेकिन अभी जना सही वाला फंक्शन अभी स्टार्ट होने वाला है क्योंकि अभी जो डांस वगैरह है वो सब अभी स्टार्ट होगा। क्योंकि पहले तो हम लोग काफ़ी देर से आए हुए थे लेकिन जस्ट हम लोग वेट ही कर रहे थे कि सब रेडी हों, तो सबके रेडी होने में इतना टाइम लग गया। तो बस फिर अब फंक्शन स्टार्ट होगा ऐसे ही वाला और अब हमारे जाने का टाइम आ गया है। और यहाँ पे ना कायनात ने बोला कि बस आपने लुड्डी ज़रूर डाल के जानी है, तो फिर अब मैं थोड़ा सा लुड्डी में अपना हिस्सा डालने लगी हूँ यहाँ पर। तो हमारी लुड्डी स्टार्ट हो गई है स्लोली और गाइस ये जो लुड्डी है ना ये बस रैंडम ही है क्योंकि यहाँ पे किसी ने भी कोई प्रैक्टिस नहीं की हुई थी लुड्डी की। हाँ, डांस वगैरह की प्रैक्टिस हुई थी सबकी और वो लोग भी बाद में होंगे, लेकिन यहाँ पे लुड्डी की कोई भी किसी को नहीं जानता था। मैं तो फर्स्ट टाइम सबसे मिल रही थी इन लोगों से, तो यहाँ पर किसी की कोई प्रैक्टिस नहीं हुई थी, बस रैंडम ही हम लोग यहाँ पे जो स्टेप कर रहे थे वो सेम करने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पर लुड्डी हो रही थी बस हमारी। तो बताइए आपको हमारी लुड्डी कैसी लगी? सिंपल सी और बस डेंगी पड़ेंगी सी। यहाँ पे ना मुझे अपने भाई की शादी याद आ रही थी क्योंकि उस पर हम लोगों ने माइयों में इतनी कोई लुड्डी की प्रैक्टिस की थी और इतने दिन पहले से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। और जो प्रैक्टिस में मज़ा आता है ना वो दिन जो होते हैं वो बहुत मज़े के होते हैं। लाइक जो फंक्शन का डे होता है शायद वो इतना मज़े का नहीं होता जितना
के प्रैक्टिस डेज़ होते हैं जिसमें हम लोग डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जो महीने पहले से स्टार्ट हो जाती है, और जिसमें हम लोग लूडी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और सारे कज़न्स इकट्ठे होते हैं, फैमिली इकट्ठी होती है और हम लोग तो सारी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि फ़लाँ ऐसे करो, और उसमें करते करते हम लोगों की जो हालत बुरी होती है ना। और जब लास्ट डे आता है तो उस दिन वैसी शायद नहीं हो पाती, क्योंकि मैंने अपने फ़र्स्ट टाइम अपने भाई की शादी पे डांस किया था और उसकी मैंने इतनी कोई प्रैक्टिस की थी। और गाइस जहाँ पर बस हम लोग बाहर पिक्चर्स नहीं बना सके थे और अब अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे अब अपनी चीज़ें उठाते हैं सारे और जाते हैं, क्योंकि अब वेट करना और नहीं करवा सकते हम। और आंटी को अल्लाह हाफ़िज़ बोलना है और ये मुश्किल टास्क है, क्योंकि आंटी फिर हमें रोक लेंगी। और अब आंटी को बताने जा रही है सुंदस, उनको बताती है कि अब हम लोग बस जाने वाले हैं तो हमें सी ऑफ करें। और यहाँ पे गाइस आंटी को बताना तो मुश्किल में पड़ गए थे, क्योंकि आंटी फिर हमें जाने ही नहीं दे रही थी। वो कह रही थी कि बस आप लोग खाना खा के जाओगे, अदरवाइज़ नहीं जाओगे। यहाँ पे काफ़ी मुश्किलों के बाद फिर हम लोग निकले और हमारे साथ एक धोखा ये हुआ कि हमें लेने आना था हमारे कज़न ने, और वो हमें कह रहा था कि मैं बाहर खड़ा हूँ, और हम लोग घर से बाहर निकले, कोई कितनी गलियाँ हम लोग आगे, लेकिन वो हमें कहीं पे नज़र नहीं आ रहा था। जब हम लोग काफ़ी ज़्यादा हील के ऊपर चल के आए और थक गए पाँव हमारे, तो यहाँ पर फिर हमने अगेन कॉल की कि भाई कहाँ हो, तो फिर उसने बोला कि मैं तो वहाँ पे खड़ा हूँ। तो मतलब इतना चलने के बाद हम लोग फाइनली घर पहुँचे हैं। तो बहुत ही लास्ट में ना, बहुत एक तो सर्दी लग रही थी, दूसरा हम चल के ना हील में चल के बहुत थक गए थे। और ये आज हमारी अम्मी शॉपिंग करने गई हुई थी, तो वो हमारे साथ ही आए थे, और ये वो जो चीज़ें लेकर आई हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये नौशरवां की सिरिलैक की आजकल दिन शुरू हो चुके हैं ना, तो उसके लिए रोज़ नए नए कप और नए नए प्यालियाँ आ रही होती हैं। और यहाँ पर आज फिर इसके लिए कोई कप शप और कोई प्याले श्याले आए हैं। और पता नहीं हमारी अम्मी जब भी शॉपिंग जाती है ना, तो बहुत सारे क्रॉकरी का सामान तो वो मस्ट लेकर आती है साथ में, ना कोई बर्तन हो गए और मसाले और पता नहीं क्या क्या, इस तरह की चीज़ें काफ़ी लेके आती हैं किचन की। और यहाँ पर ना खाना बन रहा है और मेरी सिस्टर खाना बना रही है और मुझे भूख चमक रही है सही वाली, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है मुझे अब। और अब मज़े से कपड़े चेंज करते हैं और खाना खाते हैं। और सब लोग कह रहे हैं कि तुम लोग खाना खा के आई हो ना। हमने कहा आप लोगों ने कॉल कर करके हमें तंग किया हुआ था, तो हम खाना कैसे खा के आते हैं क्योंकि कॉल्स कर करके परेशान कर रहे थे। तो खाना तो हमें आंटी ने बहुत ज़्यादा रोका था, लेकिन हम लोग फिर कैसे रुकते, फिर हम लोग घर ना आ सकते। तो खाना तो वहाँ पे काफ़ी मज़े का बना हुआ था, लेकिन हम लोग फिर खाना खुद नहीं खा सके थे। और अब फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं। और अब मैं घर जाऊंगी, घर जाके चेंज वगैरह करूंगी, उसके बाद फिर खाना शाना खाते हैं। और अभी मुझे पता चल रहा है कि मैं शादी वाले घर ना अपना कोट वहीं पे भूल आई हूँ। जाते हुए मैं अपना मोबाइल भूल गई थी और आते हुए मैं अपना कोट वहाँ भूल आई हूँ। क्या हो गया है मुझे। चलिए जी गाइस, आपसे मिलते हैं कल के व्लॉग में। और कल हम जाएंगे शादी पे, तो मैं आपको वो दिखाऊँगी। और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।